तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मोदी जी के चहेते और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की, जिन्होंने अपने सत्ता के चलते करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और कई एकड़ जमीन अपने नाम की है। तो मोहन यादव ने जितना पैसा अभी तक राजनीति में नहीं कमाया होगा, जितना पैसा उनने अपना माइंड गेम खेल के कमा लिया है और जनता को बेवकूफ़ बना के उनने कई ऐसे कारनामे कर डाले हैं कि सोचने वाली बात है। तो हम बात करने वाले मोहन यादव की, क्यों जनता उन पर इतनी क्यों भड़की हुई है और उनकी कुर्सी पर भी दबाव आ सकता है। इस वजह से जो उनने कारनामा कर डाला है, इस वजह से उनकी कुर्सी पर दबाव आ सकता है। जनता का बहुत ही पैसा खा चुके हैं वो। तो हम बात करने वाले हैं कैसे इनने पैसा खाया है और जनता को चूना लगाया है। हमारे मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी ने दिमाग चलाया कि अगर ऐसे पैसे का घोटाला किया जाएगा तो विपक्षी पार्टी सवाल उठा सकती है कि इतना पैसा यादव जी ने कहाँ से आ रहा है। तो उनने भी एक माइंड गेम खेला, जो बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो के जरिए से। तो हाल ही में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि मोहन यादव ने और उनके परिवार ने और उनसे जुड़े लोगों ने मोहन यादव के 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हुआ है, उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में ज़मीन खरीदी गई है। उनने ज़मीन खरीदी 137 प्लॉट और 168 एकड़ ज़मीन, लगभग इनका टोटल मिलाया जाए तो 253 एकड़ ज़मीन बनती है। और ज़मीन की सरकारी रेट की बात कर ली जाए तो 45 से 50 करोड़ ज़मीन की कीमत है। और मोहन यादव ने ये पैसे तो अभी इन्वेस्ट किए हैं, अभी इसका रेवेन्यू तो बाकी है कि इन्हें कितना पैसा इससे ये कमा सकते हैं। तो आइए वो भी हम जान लेते हैं कि इससे कितना पैसा बनाया जा सकता है और मोहन यादव ने क्या स्ट्रेटजी लगाई है कि इस पैसे को बढ़ा के बहुत ही बड़ी अमाउंट बनाई जा सके। तो अब बात करते हैं उज्जैन या उसके आसपास ही इतनी ज़मीन क्यों खरीदी गई है। तो हम बात करते हैं उज्जैन या उसके आसपास ही इतनी ज़मीन क्यों खरीदी गई है। कहीं और भी तो ज़मीन खरीदी जा सकती थी, पर इसके पीछे भी एक बड़ा राज छुपा बैठा है। अब इसके पीछे का राज क्या है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आप पूरा देख के ही जाएं। तो उज्जैन या उसके आसपास ज़मीन इसलिए खरीदी गई है कि वहाँ पे मोहन यादव को पता है कि सरकारी कार्यालय वहाँ पे खुलने हैं और कई प्रकार के हाईवे निकल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है इतना रुपया, 45 से 50 करोड़। अब इसका हम बात कर लेते हैं कि इनको बेनिफिट कहाँ से होगा। तो जैसे ही इस ज़मीन के किनारे पे हाईवे या कार्यालय बनेंगे तो इस ज़मीन की कीमत चुटकियों में बढ़ जाएगी। अब बढ़ेगी कैसे, जैसे इनने ज़मीन की कीमत वहाँ पे हो गई 20 से 25 लाख रुपए एकड़, जो इनने खरीदी है इस कीमत में। और जैसे ही वहाँ पे हाईवे या कुछ कार्यालय बनेंगे सरकारी, तो ज़मीन की कीमत हो जाएगी कम से कम, बता रहा हूँ मैं, सरकारी रेट में हो जाएगी 50 से 70 लाख रुपए एकड़ हो जाएगी। अब 70 लाख रुपए एकड़ हो जाएगी तो अब हम देख लेते हैं कि कितना बनना, कितना 45 करोड़ की इनने ज़मीन खरीदी, अगर 70 लाख रुपए एकड़ बेचते हैं तो इन्हें कितना बेनिफिट होता है वो भी हम बताते हैं आपको। इनकी ज़मीन है 253 एकड़ और इस ज़मीन को अगर 70 लाख से मल्टीप्लाई करा जाए तो 126 करोड़ रुपया बनता है और 126 करोड़ बनता है। अगर इनने 45 से 50 करोड़ में खरीदी, अगर 50 करोड़ अभी 126 करोड़ में से हटा दिए जाएं तो फिर भी अभी कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपए बचता है। और इतना पैसा इनने चंद मिनटों में कमा लिया है। ये चल रहा है हमारी राजनीति में घोटाला मोहन यादव के आने के बाद। आप ही बताइए, तो आपने देखा राजनीति में आने के बाद पब्लिक के साथ घोटाला कैसे किया जाता है, पब्लिक को कैसे लूटा जा सकता है। तो आप बताइए, इस पर आपकी क्या राय है। आगे आने वाले समय में मोहन यादव को प्रधानमंत्री रहना चाहिए या उन्हें हटा के किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। और कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी का यह कहना था, आप सुनिए, देखिए, फिर हम बताते हैं क्या कहना है। न खाता हूँ न खाने देता हूँ, अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। तो मोदी जी का कहना है कि ना खाता हूँ ना खाने दूंगा। तो और ये भी बोला है कि जिसका खबा है उसको खिलाऊंगा और जिसने खाया है उसका निकालूंगा। तो देखते हैं पैसा कैसे निकाला जाता है।
तो दोस्तों ये वीडियो हर मध्य प्रदेश के व्यक्ति को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपने मंत्री जी के काले कारनामों का पता लग सके। और आपका क्या कहना है, मध्य प्रदेश की जनता मोहन यादव को आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनाएगी या फिर कोई और कुर्सी पर आ सकता है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।